नया चैप्टर ले रहे हैं, संपत्तियों और दायित्वों का सत्यापन तथा मूल्यांकन। वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो सबसे पहले अपन लेते हैं सत्यापन। सत्यापन किसे कहते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन। सत्यापन का अर्थ होता है सत्य को सिद्ध करना या सत्य की पुष्टि करना, अर्थात यह वास्तविक तथ्यों और विवरणों की तत्समानता लेखों में प्रदर्शित होने वालों से स्थापित करता है। अर्थात जो वास्तविक तथ्य हैं वे के वे विवरण में लिखे हुए हैं या नहीं, इसके बारे में जानकारी देता है। यह किसी विशिष्ट संपत्ति या दायित्व के स्वामित्व, मूल्यांकन, अधिकार और विद्यमानता के सत्यापन की प्रक्रिया है। इस प्रकार सत्यापन का क्षेत्र काफी व्यापक है प्रमाणन की तुलना में। इसके अंतर्गत संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन भी शामिल होता है, मतलब मूल्यांकन भी किया जाता है सत्यापन। अब बात आती है सत्यापन के उद्देश्य की। तो सत्यापन का मुख्य उद्देश्य तो यह सिद्ध करना या यह पुष्टि करना होता है कि चिट्ठे की तिथि पर संपत्तियां जो वास्तव में दिखाई गई है वे संख्या में भौतिक रूप से विद्यमान है या नहीं है। इस उद्देश्य की, इस मूल उद्देश्य की अर्थात इस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सत्यापन के कुछ और भी उद्देश्य होते हैं जिन्हें विद्वान सहायक उद्देश्य के रूप में मूल इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और भी कुछ सत्यापित करना होता है, उनको सहायक उद्देश्य के रूप में कहते हैं। वो उद्देश्य क्या क्या है? नंबर 1, संस्था का चिट्ठा सही और उचित आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करता है या नहीं, या उसका विवरण देता है या नहीं। दूसरा है सर्वसामान्य मतलब जनरली एक्सेप्टेड लेखा सिद्धांतों का अनुसार संपत्तियों और दायित्वों का सही मूल्यांकन हुआ है या नहीं। जब सर्वमान्य जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उनके हिसाब से संपत्तियों और दायित्वों का सही मूल्यांकन किया गया है या नहीं किया गया है, इसकी जानकारी प्राप्त करना भी इसका उद्देश्य होता है। और तीसरा है इस बात का पता लगाना कि संस्था के चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियां पर, जो भी संपत्तियां दिखाई गई है उन पर संस्था का ही 100% पूर्णतया स्वत्वाधिकार मतलब स्वत्व के साथ अधिकार है या नहीं। चौथा है संपत्तियों और दायित्वों के जो लेखे किए गए हैं वे गणितीय रूप से शुद्ध है या नहीं। मैथमेटिकल कोई एरर तो नहीं है, लिखने में कोई गलती तो नहीं है, 13,100 की जगह 11,300 लिख दिया गया हो। पांचवा, यह पता लगाना भी उद्देश्य होता है कि किसी संपत्ति या दायित्व के संबंध में कोई अनियमितता तो नहीं है। उसके बाद छठा उद्देश्य है कि चिट्ठे में दर्शाई गई संपत्तियों पर संस्था का अधिग्रहण अधिकार है या नहीं। यदि किसी संपत्ति पर अन्य पक्षकार का यदि ग्रहणाधिकार लीन है तो वो किस सीमा तक है। उसके बाद सातवां सहायक उद्देश्य एक ऐसी संपत्तियां और दायित्व की जांच करना जो संस्था में नहीं है किंतु दर्शाई गई। मतलब ये भी अंकेक्षण में सत्यापन करने का एक मूल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य होता है कि जो संपत्तियां और दायित्व दिखाए गए हैं चिट्ठे में वे संस्था में है भी कि नहीं। उसके बाद अगला जो उद्देश्य वो है वास्तविकता से कम कोई संपत्तियां हैं
तो उनकी जांच करना। और 9वां उद्देश्य है संस्था के नियमानुसार जो संपत्तियों और दायित्वों का चिट्ठे में निरूपण होना चाहिए वो सही तरीके से किया गया। यदि कंपनी है तो कंपनी अधिनियम में जो शेड्यूल है उसके हिसाब से सही प्रदर्शन है या नहीं। और लास्ट में यह पता लगाना कि संस्था की संपत्ति और दायित्व के संबंध में कपट या अनियमितता तो नहीं हुई है। इसके बाद अपन लेंगे कि प्रमाणन और सत्यापन में क्या अंतर है। क्यों आपने प्रमाणन पढ़ा और सत्यापन पढ़ रहे हैं, तो जो हम प्रमाणन करते हैं उसमें और सत्यापन में क्या अंतर है। क्योंकि कुछ विद्यार्थी प्रमाणन को ही सत्यापन की संज्ञा देने लगते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो सबसे पहला अंतर होगा कि प्रमाणन करते समय तो जब अपन एंट्रीज या लेखा प्रविष्टियां चेक करते हैं तो उनसे संबंधित जो प्रलेखनीय साक्ष्य है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उनको देखते हैं तो ये कार्य कहलाता है प्रमाणन। मतलब जो एंट्रीज की गई है वो किन एविडेंस के आधार पर की गई है, केवल इसकी जांच करना प्रमाणन है। परंतु सत्यापन में क्या होता है कि सत्यापन में सत्य को सिद्ध करना अर्थात पुष्टि करने से है कि ये वास्तव में विद्यमान भी है या नहीं और व्यापार से संबंधित भी है या नहीं, तो इसकी पुष्टि करना भी उद्देश्य होता, मतलब वो सही होना चाहिए। दूसरा अंतर है कि प्रमाणन का तो उद्देश्य लेखों की सत्यता की जांच करना होता है, जबकि सत्यापन का उद्देश्य संपत्तियों की विद्यमानता, स्वामित्व के साथ अधिकार जिसको स्वत्वाधिकार तथा गणाधिकार आदि की जांच करना मुख्य उद्देश्य होता है सत्यापन का। इसके बाद आता है कि प्रमाणन में तो केवल लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों की ही जांच की जाती है। जो लिखा गया है उससे संबंधित सबूत उपलब्ध है और सही राशि से लिखा गया है, सही संस्था से संबंधित है और सही तिथि को लेखा वर्ष में या सही लेखांकन वर्ष में ही लिखा गया है। जबकि सत्यापन में स्थिति विवरण में दिखाई गई संपत्तियों और दायित्वों की जांच की जाती है। इसके अलावा प्रमाणन में तो केवल जो प्रमाणन है वो किसी भी समय कर सकते हैं अपन, कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब भी बुलाया जाएगा आपको आप प्रमाणन कार्य करेंगे। जबकि सत्यापन तभी किया जाएगा जब सारा लेखांकन कार्य पूरा हो जाएगा सब तरह से। अब लेखांकन में कोई भी कुछ भी करना बाकी नहीं रहना चाहिए। इसी तरह से जो प्रमाणन है वो प्रमाणन के लिए आधार होते हैं प्रमाणक। प्रमाणन के लिए आधार क्या होते हैं? प्रमाणक। जबकि सत्यापन के लिए आधार जो उनके प्रलेख होते हैं उनके अलावा भौतिक परीक्षण भी किया जाता है। मतलब प्रलेखों को देखने के साथ साथ, प्रमाणकों को देखने के साथ साथ भौतिक परीक्षण करके संपत्तियों और दायित्वों की सत्यता की जांच की जाती है। प्रमाणन में भौतिक निरीक्षण नहीं होता, केवल कोई संपत्ति खरीदी है तो बिल देख लिया जाएगा या रजिस्ट्री देख ली जाएगी, अमाउंट मिला लिया जाएगा, परंतु यहाँ देखा जाएगा वास्तव में वो संपत्ति विद्यमान भी है कि नहीं और काम कर रही है, व्यापार में ही विद्यमान है। इसी तरह से प्रमाणन का जो कार्य क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है।
क्योंकि वहाँ केवल प्रारंभिक पुस्तकों की ही जांच होती है, जबकि सत्यापन एक विस्तृत जांच होती है। ये विस्तृत कार्य है, इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत होता है और इसमें संपूर्ण प्रविष्टियों की जांच और सत्यापन किया जाता है, चाहे वो किसी भी लेखावर्ष से संबंधित क्यों नहीं हो। एक से अधिक लेखावर्ष से संबंधित होगा तो उनकी भी वो, क्योंकि संपत्ति कभी भी खरीदी गई है, जब भी वो भौतिक सत्यापन करेगा उससे संबंधित सारे फिगर्स चेक करेगा, चाहे वो पीछे के 4 वर्षों के हैं चाहे 2 वर्षों के हैं। इसी तरह प्रमाणन का जो कार्य है वो नए लोग भी कर सकते हैं, जिसको कहते हैं जूनियर ऑडिट क्लर्क्स। जो अंकेक्षक के नए ऑडिटर्स हैं, अभी अभी आए हैं, उनसे भी वो काम करवाया जा सकता है, जिनको अपन ऑडिट क्लर्क्स भी कहते हैं। जबकि सत्यापन का कार्य है वो वरिष्ठ लोग, सीनियर ऑडिटर्स ही करते हैं, हो सकता है वो चार्टर्ड भी हो। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि जो प्रमाणन है उनमें संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, जबकि सत्यापन में संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन कार्य भी किया जाता है। प्रमाणन है उसकी जांच उसके मूल बिंदु पर, अर्थात जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है वहीं पर होती है, जबकि सत्यापन जो अंतिम खाते बनते हैं उनके जो अंतिम शेष निकाले जाते हैं चिट्ठे के, कुछ पोर्शन लाभ हानि खाते का भी उसमें आ जाता है, तो उन अंतिम शेषों को ध्यान में रखते हुए ही जांच की जाती है। ये हुआ प्रमाणन और सत्यापन में अंतर। और सामान्यतः एक और अपन कह सकते हैं, प्रमाणन कार्य चाहे वो लाभ हानि खाते के मदों के हों, चाहे वो चिट्ठे की मदों को हो, चाहे ऐसी मदों के हो जो किसी में नहीं आती, उन सब का प्रमाणन किया जाता है। परंतु सत्यापन तो केवल चिट्ठे में विद्यमान संपत्तियों और दायित्वों की मदों का ही किया जाता है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि संपत्तियों के सत्यापन का अर्थ और परिभाषा, क्योंकि अभी तक अपन ने जनरल सत्यापन का अर्थ डिस्कस किया, उसके उद्देश्य डिस्कस किए और प्रमाणन और सत्यापन में अंतर डिस्कस किया। अब अपन डिस्कस करेंगे कि संपत्तियों और दायित्वों में भी केवल संपत्तियों के सत्यापन का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य समाप्त करने पर एक रिपोर्ट देनी होती है और ये बताना होता है कि लाभ हानि खाता सही और उचित लाभ या हानि की स्थिति प्रदर्शित करता है तथा चिट्ठा संस्था की सही और उचित आर्थिक स्थिति प्रदर्शित करता है। इसके लिए वह अंकेक्षण कार्य के दौरान प्रमाणन के साथ साथ चिट्ठे की भी जांच करता है और चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्तियों और दायित्वों की जांच की जो मुख्य प्रक्रिया है वो सत्यापन कहलाती है। और प्रमाणन तो अंकेक्षण का आधारभूत कार्य है, जिसमें यह प्रमाणित होता है कि संपत्ति खरीदी गई थी, लेकिन वह संपत्ति आज भी, मतलब चिट्ठा बनाने की तिथि को भी, संस्था में विद्यमान है, उसका स्वामित्व संस्था के पास है और उसे सही और उचित मूल्य पर दर्शाया गया है। यह जानने के लिए संपत्तियों का सत्यापन और मूल्यांकन किया जाता है। सत्यापन विस्तृत अर्थ वाला शब्द है, जिसके अंतर्गत विभिन्न संपत्तियों
और दायित्वों की सत्यता, स्वामित्व, अस्तित्व, विद्यमानता और मूल्यांकन को सत्यापित किया जाता है। तो संपत्तियों के सत्यापन के संबंध में कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी है, जिनमें आर्थर होम्स है, J.R. बार्टली बॉय है, स्पाइसर एंड पैगलर है, जोसेफ लंकास्टर है। उन्होंने दी है परिभाषाएं। जो आपको परिभाषा छोटी और सरल लगे उसको याद कर लीजिए, एक दो को। जैसे स्पाइसर और पैगलर ने कहा है कि संपत्तियों के सत्यापन में संपत्ति के मूल्य, स्वामित्व और स्वत्व, विद्यमानता एवं अधिग्रहण तथा उन पर उपस्थित किसी प्रकार के प्रभार की जांच की जाती है। ये बात बताई स्पाइसर और पैगलर। इसी तरह से एक विद्वान है आर्थर होम्स। उन्होंने कहा, सत्यापन संपत्तियों की विद्यमानता को प्रमाणित करने हेतु की जाने वाली जांच प्रक्रिया है। इसमें संपत्तियों की स्थापना, स्थानांतरण, विस्तार तथा उनके स्वामित्व का निर्धारण भी शामिल किया जाता है। तो ये जो अपने परिभाषाएं पढ़ी, इनके आधार पर इनकी कुछ विशेषताएं होती है, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सत्यापन की यह है विशेषता कि चिट्ठा बनाने की तिथि को संपत्तियां वास्तव में विद्यमान होनी चाहिए, मतलब वास्तव में विद्यमान है या नहीं, इनका भी अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। संपत्तियों की भौतिक स्थिति के अनुरूप ही मूल्यांकन होता है। तीसरी है, संपत्ति पर अधिकार और स्वामित्व संस्था का है, इसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। और संपत्ति की व्यापार में आवश्यकता है और उसी कारण खरीदी गई है, अर्थात वो काम में आ रही है, इस चीज से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और अंत में संपत्ति पर कोई प्रभार नहीं है और यदि है तो उसका उल्लेख चिट्ठा बनाते समय किया गया है। तो ये सारी बातें सत्यापन में की जाती है। इसलिए हम कहते हैं इन परिभाषाओं के आधार पर सत्यापन में जो कार्य किए जाते हैं वो ये हैं, या सत्यापन की ये विशेषता है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे दायित्वों का सत्यापन।